गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि यहाँ पर तीनों ही संकाय विज्ञान, वाणिज्य और कला है, इनकी निरंतर क्लासें संचालित होती है। आप हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और आप अपने जो यूनिवर्सिटीज एग्जाम और साथ में जो कंपटीशन एग्जाम है इसकी निरंतर अनवरत तैयारी है वो जारी रख सकते हैं। हमारी ये आज की क्लास है वो बीए सेकेंड ईयर पोल साइंस की विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके में हम ब्रिटेन और फ्रांस की जो दल पद्धति पढ़ रहे हैं, राजनीतिक दलों का अध्ययन कर रहे थे। हम ब्रिटेन का किया, अमेरिका का किया, फ्रांस का किया। आज हम ब्रिटेन, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि ब्रिटेन और फ्रांस की दल पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, ब्रिटेन और फ्रांस की जो पद्धतियाँ उनकी तुलना कीजिए। तो तुलना करेंगे हम क्या क्या इनमें जो अंतर है उनका हम अध्ययन करेंगे इस क्लास में। तो ब्रिटेन और फ्रांस की दल पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन, फ्रांस की दलीय पद्धति, ब्रिटेन या अमेरिकी जो दल पद्धति है। हमारे को पता है कि फ्रांस की जो दलीय पद्धति है, ब्रिटेन और अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है, जबकि फ्रांस में कौन सी दल पद्धति है? बहुदलीय दल पद्धति है। तो ब्रिटेन और अमेरिका की एक जैसी है, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, मतलब फ्रांस की दल पद्धति है वो ब्रिटेन और अमेरिका से क्या है? अलग है। इस भिन्नता के संबंध में, इस भिन्नता को है, इसके बारे में कार्टर, एक राजनीतिक विचारक, जिन्होंने कहा कि एक अर्थ में फ्रांसीसी दलीय पद्धति एक अंग्रेज अथवा अमेरिकन द्वारा राजनीतिक दलों के बारे में निकाले गए किसी भी सामान्य निष्कर्ष के लिए क्या है? चुनौती है। कार्टर बोल रहे हैं कि एक अर्थ में फ्रांसीसी दलीय पद्धति एक अंग्रेज अथवा अमेरिकन द्वारा राजनीतिक दलों के बारे में निकाले गए किसी भी सामान्य निष्कर्ष के लिए क्या है? चुनौती है। ऐसी परिभाषा बताई है इन्होंने, कार्टर ने। ब्रिटेन और फ्रांस की जो दलीय पद्धति है, इसके जो भेद है, ब्रिटेन और फ्रांस की जो दलीय पद्धति है इसके अंतर है। पहला है दलीय पद्धति है ब्रिटेन है द्विदलीय पद्धति। द्विदलीय पद्धति ब्रिटिश राजनीति की सबसे प्रमुख विशेषता है। ब्रिटेन में दो दल है, हमने एक तो पढ़ा था कौन सा? अनुदारवादी, और दूसरा कौन सा है? वो भी पहले हमने पढ़ा था व्हिग और टोरी था, उसके बाद उदार और अनुदार हो गया। अब वर्तमान में अनुदार जो कंजर्वेटिव पार्टी, और दूसरी कौन सी है? श्रमिक लेबर पार्टी हो गई। तो वहाँ पर द्विदलीय पद्धति ब्रिटिश राजनीति की सबसे प्रमुख विशेषता है। ऐसे ही अमेरिका में एक तो रिपब्लिक और दूसरी डेमोक्रेटिक, जबकि फ्रांस में बहुदलीय पद्धति है। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में वहाँ के जो 7-8 जो प्रमुख राजनीतिक दल है उनका अध्ययन किया, और भी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसकी जो संख्या है 4-5 दलों से लेकर लगभग 20 दलों तक रही है। तो जबकि फ्रांस में बहुदलीय पद्धति है। दलीय अनुशासन के संबंध में फ्रांस के जो राजनीतिक दल है उनकी स्थिति ब्रिटिश राजनीतिक दलों से भिन्न है। फ्रांस के कुछ ही दलों को छोड़कर अन्य दलों का संगठन है वो राष्ट्र संगठन, मतलब फ्रांस के कोई 1-2 दलों को छोड़ दे तो उनका संगठन है वही राष्ट्रव्यापी है। बाकी किसी भी दल का है वो राष्ट्रीय स्तर पर क्या नहीं है? संगठन नहीं है। और ब्रिटिश राजनीतिक दलों में एक प्रकार का वर्ग भेद देखा जाता है, जबकि फ्रांस में ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला कारण है द्विदलीय पद्धति ब्रिटिश राजनीति की प्रमुख विशेषता है, लेकिन फ्रांस में द्विदलीय पद्धति के स्थान पर कौन सी पद्धति है? बहुदलीय पद्धति है। जबकि फ्रांस में है वो कौन सी पद्धति है? बहुदलीय पद्धति है। भूतकाल में फ्रांस में राष्ट्रीय दलों की संख्या 12 से लेकर 20 तक रही है। भूतकाल की हम बात करें, पीछे जो बीते गए समय की, तो फ्रांस में जो जो दल है, इन दलों की संख्या 12 से लेकर 20 तक रही है। कहाँ पर? फ्रांस में। तो इसलिए फ्रांस को क्या कहा जाता है? बहुदलीय है। फ्रांस की राजनीतिक शक्ति प्रमुख रूप से 4 दल, दी गोलवादी दल, यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी, समाजवादी दल तथा साम्यवादी दलों में बंटी हुई है। परंतु प्रमुख रूप से वहाँ की जो शक्ति है 4 प्रमुख दल है उनमें बंटी हुई है। कौन कौन सा है? एक तो है द गोलवादी दल, इनकी जो पंचम गणतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहला है द गोलवादी दल, दूसरा है यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी, यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी, दूसरा है यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी, तीसरा है समाजवादी दल, और चौथा है साम्यवादी दल। चौथा कौन सा है? साम्यवादी दल। तो दल तो वहाँ 12 से 20 रहे, परंतु वर्तमान समय में 4 प्रमुख दल है, गोलवादी दल, द डेमोक्रेसी ऑफ फ्रेंच, और समाजवादी दल और साम्यवादी दल। इन 4 दलों के अतिरिक्त कुछ अन्य और उनके अतिरिक्त भी अन्य दल है जिनकी हम प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, परंतु ये 4 प्रमुख रूप से है। दूसरा है
दलीय अनुशासन के संबंध में फ्रांस के राजनीतिक दलों की स्थिति ब्रिटिश राजनीतिक दलों से नितांत भिन्न है। दलीय अनुशासन है, इसके संबंध में फ्रांस के जो राजनीतिक दल है उनकी स्थिति ब्रिटिश जो राजनीतिक दल है उनसे अलग है। ब्रिटेन में संसद के अधिकांश सदस्य किसी एक दल के टिकट पर चुने जाते हैं और चुने जाने पर वे दल के कठोर अनुशासन में बदले रहते हैं। ब्रिटेन में क्या है, संसद के अधिकांश सदस्य वो किसी एक दल, उनका दल होता है। अगर अनुदार श्रमिक पार्टी का है तो समाजवादी पार्टी का, अगर वो कंजर्वेटिव पार्टी का, तो एक दल के चुने जाते हैं और उस दल के अनुशासन में वो क्या है, कठोर अनुशासन में वो बंधे रहते हैं, जिस प्रकार से भारत में है, अमेरिका में एक जैसी है। तो ब्रिटेन में संसद के अधिकांश सदस्य किसी दल के टिकट पर चुने जाते हैं, एक दल के टिकट पर, और चुने जाने पर दल के कठोर अनुशासन से बंधे रहते हैं। फ्रांस में अधिकतर सदस्य अपने छोटे छोटे समूह बना लेते हैं जो किसी भी संसदीय समूह का क्या बन जाते हैं, किसी भी संसदीय समूह का अंग बन जाते हैं। उनके लिए वो इतना अनुशासन नहीं रहता। इस कारण से सदस्यों पर समूह या दल का विशेष अनुशासन नहीं रहता। कुछ वामपंथी दलों, कुछ जो वामपंथी दल है, समाजवादी तथा साम्यवादी और वर्तमान समय में दी गोलवादी दल में अवश्य ही क्या देखा जा सकता है, अनुशासन वो देखा जा सकता है। तीसरा है संगठन की दृष्टि से फ्रांस के कुछ दलों को छोड़कर जो अन्य दल है उनका संगठन है वो क्या नहीं है, राष्ट्रीय व्यापी नहीं है। तो तीसरा, संगठन की दृष्टि से फ्रांसीसी दल ब्रिटिश दलों से नितांत भिन्न है। फ्रांस के कुछ ही दलों को छोड़कर अन्य दलों का संगठन है वो क्या नहीं है, राष्ट्रव्यापी नहीं है। फ्रांस के कुछ ही दलों को छोड़कर जो अन्य दल है उनका संगठन है वो क्या नहीं है, राष्ट्रव्यापी नहीं है। कहने का मतलब है पूरे देश में नहीं है। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों देशों के दोनों प्रमुख दलों का संगठन व्यवस्थापिका के भीतर और बाहर है। ब्रिटेन और अमेरिका है, इनमें दोनों देशों में जो दोनों प्रमुख दल है उनका संगठन व्यवस्थापिका के भीतर और व्यवस्थापिका के बाहर है। और बाहरी संगठन राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरों पर भी सुदृढ़ है। और वहाँ का जो संगठन है वो बाहरी संगठन है, वो राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरों पर भी सुदृढ़ है। किंतु फ्रांस में अधिकांश दल प्रादेशिक और स्थानीय है। किंतु फ्रांस के जो अधिकांश दल है वो क्या है, प्रादेशिक व स्थानीय है। फ्रांस के अधिकांश जो दल है वो प्रादेशिक व स्थानीय है। फ्रांस के जो अधिकांश दल है वो फ्रांस के अधिकांश दल है वो प्रादेशिक और स्थानीय है। और उनमें से अधिकांश का कोई केंद्रीय संगठन नहीं है। और फ्रांस के दलों का इनमें से क्योंकि प्रादेशिक और स्थानीय होने के कारण अधिकांश दल है उनका क्या नहीं है, कोई संगठन नहीं है। क्योंकि ये दल क्या है, प्रादेशिक है, स्थानीय है, क्षेत्रीय है, इसलिए इनका क्या नहीं है, संगठन नहीं है। इसके अतिरिक्त फ्रांस के विविध दलों के संगठनों में बहुत विविधताएं हैं। जबकि ब्रिटेन व अमेरिका के प्रमुख दलों के संगठन मुख्य बातों में प्राय समान है। राजनीतिक दलों के असंगठित होने के कारण फ्रांस में चुनावों के समय उम्मीदवार अपने दल का इतना सारा नहीं लेते हैं जितना राजनीतिक दलों के असंगठित होने के कारण, क्योंकि फ्रांस में राजनीतिक दल है उन्हें संगठित नहीं है, असंगठित है। और राजनीतिक दलों के असंगठित होने के कारण फ्रांस में चुनाव के समय उम्मीदवार अपने दल का इतना सारा नहीं लेते हैं जितना अपने मित्रों और संबंधों का लेते हैं। फ्रांस के दलों को दल कहने के बजाय फ्रांस के दलों को दल कहने की बजाय क्या, संसदीय ग्रुप करना ही क्या है, उचित होगा। फ्रांस के जो राजनीतिक दल है पूछ ले क्या कहना उचित होगा, तो क्या कहना, संसदीय जो ग्रुप्स है वो कहना ही उचित होगा। तो फ्रांस के दलों को दल कहने के बजाय उन्हें संसदीय ग्रुप कहना ही क्या होगा, उचित होगा। अगला जो है वो है ब्रिटिश राजनीतिक दलों में एक प्रकार का वर्ग भेद भी देखा जा सकता है। ब्रिटिश राजनीतिक दलों में एक प्रकार का वर्ग भेद देखा जा सकता है। अनुदार दल जहां समाज के उच्च वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है, अभी वर्तमान में वहां पर अनुदार दल, कंजर्वेटिव पार्टी, और दूसरा है श्रमिक दल, लेबर पार्टी। पहले विंग और टोरी, उसके बाद अनुदार और उदार। अब जो उदार है उसकी जगह किसने ले ली है, श्रमिक दल ने ले ली है। तो वहाँ पर जो अनुदार दल है, मतलब यहाँ पर स्पष्ट भेद देखा जा सकता है। अनुदार दल है वो किसका, ऊंचे वर्ग के लोगों का है। अनुदार दल है वो ऊंचे वर्ग के लोगों का या उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अनुदार दल जहाँ समाज के उच्च वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ मजदूर दल, जो मजदूर दल है या श्रमिक दल है,
लेबर पार्टी ये किसका, निम्न वर्गों का। तो स्पष्ट रूप से बंटा हुआ है, जो वहाँ की ये अनुदार दल है, जो कंजर्वेटिव पार्टी है किसका, उच्च वर्गों का, और जो ये लेबर पार्टी मजदूर दल है ये किसका, निम्न वर्गों का। तो स्पष्ट इसमें क्या है, भेद है विचारधारा को लेकर। लेकिन फ्रांस के राजनीतिक दलों में इस प्रकार की वर्गीयता का अभाव है। जहां वामपंथी राजनीतिक दलों में उच्च वर्गों के प्रतिनिधित्व और मध्यम वर्ग के प्रभावशाली बुद्धिजीवी सम्मिलित है, वहां दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों में कृषक, छोटे व्यापारी और क्लर्कों के प्रतिनिधि बहुत बड़ी संख्या में है। जबकि फ्रांस में राजनीतिक दलों में इस प्रकार की, जबकि फ्रांस का हम देखें तो फ्रांस में राजनीतिक दलों में इस प्रकार के वर्ग है, उस वर्गों की क्या है, इस प्रकार के वर्गों का अभाव है। इस प्रकार का वर्ग है वो विभेद देखने को नहीं मिलेगा। फ्रांस के राजनीतिक दलों में इस प्रकार की वर्गीयता का अभाव है। जहां वामपंथी राजनीतिक दलों में उच्च वर्गों के प्रतिनिधि और मध्यम वर्ग के प्रभावशाली बुद्धिजीवी सम्मिलित है, वहीं दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों में जो कृषक है, छोटे व्यापारी है और जो क्लर्क है, इनके प्रतिनिधि भी बहुत बड़ी संख्या में है। तो इस प्रकार से हमने हमारी जो आज की ये क्लास है वो ब्रिटेन और फ्रांस की जो दल पद्धति की जो तुलनात्मक अध्ययन है उसके बारे में थी, और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर विभिन्न यूनिवर्सिटीज एग्जाम में क्वेश्चन है वो आया है, इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत।